हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी इनामुल सर। हम लास्ट न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ रहे थे। सो उसके बाद हम इम्पल्स पढ़ेंगे। इम्पल्स के बाद हम न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ेंगे। सो इम्पल्स द वर्ड इज वेरी न्यू फॉर यू। आप लोगों ने पूरा ही इसको नया सुना हुआ है। सो पहले मैं इसको डेफिनेशन लिख लूँ, उसके बाद मैं इसको डिटेल्स आप लोगों को समझाऊंगा। ओके, सो फर्स्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स। यू राइट द large force which is acting for a short interval of time to produce a change in momentum is called impulse. And this force is called impulsive force. So first you write the large force which is acting for a short interval of time to produce a change in momentum is called impulse, and this force is called impulsive force. इसको लिखो। नाउ सर आपने तो लिख दिया, अब ये चीज है क्या वो तो बताइए। हाँ बोलूंगा, रुको। देखो एक बात बताओ हमें, कोई अगर आपको जोर से थप्पड़ मारे ऐसे 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 मारे तो आपको जोर से लगता है या नहीं? अगर कोई आदमी उसको आपको प्यार से ऐसे लगा रहा है, यहाँ ऐसे दे रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इतना जोर से लगता है क्या? मतलब आपको प्यार से बोलते हैं ना, इसको प्यार से थप्पड़ मारो तो धीरे धीरे लगता है। इसका आपको इतना इफेक्ट नहीं होता है, पर जोर से मारने से इफेक्ट ज्यादा होता है। तो समझना, देखो ये फोर्स है, ये मैं जो दूंगा अभी फोर्स दूंगा, दिस फोर्स ऐसे लगा, ये टाइम देखना, अब ये टाइम देखना। देखो पहले वाला में टाइम कम था इफेक्ट करने के लिए, अभी टाइम क्या है? कम, ज्यादा है। मतलब टाइम ज्यादा हो रहा है इसको, मतलब लगने में दैट टाइम इसका इफेक्ट कम है, बट टाइम कम में फोर्स वही फोर्स दे रहा हूं, बट क्या इफेक्ट ज्यादा है। ये एक सिचुएशन है, ये एक समझ में आ गया। और भी समझाऊंगा। सो आप लोगों को पता है, आप लोग जब क्रिकेट खेलते हो ना, क्रिकेट जब खेलते हैं आप लोग, खेल में भी देखो, अभी तो आईपीएल शुरू हो रहा है। ओके, नाउ देखा है ना, जब कोई एक बॉल आता है ऊपर से, आप कैच करते हो, तो आप देखना क्रिकेटर जो होता है ना, वो हाथ को थोड़ा ऐसे पीछे ले जाता है, ऐसे पीछे ले जाता है। वो अगर सडनली उसको पकड़ लेते हैं ना, तो उसको हाथ में ज्यादा पेन होता है, ज्यादा पेन फील करता है। बट जब बॉल आता है ना, धीरे धीरे वो पीछे ले जाता है, तो वो बॉल जो हाथ में आने में आने में थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेता है। ऐसे करने से टाइम ज्यादा लगता है, या सडनली पकड़ लेने से टाइम ज्यादा लगेगा? ऐसे करने से टाइम ज्यादा लगेगा। सो ये जो ऐसे कर रहा है, दैट टाइम यहाँ पर जो इम्पेक्ट क्या हो रहा है, टाइम ज्यादा है तो उसका इम्पेक्ट क्या होगा, कम हो रहा है। ओके, कैसे? नाउ ये तो देख लिया आप लोगों ने। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, हमने पढ़ा है कि एफ एक्स फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। मतलब आप कोई भी चीज आ रहा है तो ऐसा पकड़ रहे तो फोर्स लग रहा है, जो अगर आप सडनली पकड़ोगे उसको तो टाइम कम है, और उसको पकड़ने में थोड़ा टाइम लगा तो ये टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पर देखो, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। मतलब ये इसको बोलते हैं टाइम ऑफ इम्पैक्ट। जैसे मैं बोल रहा था कि अगर आप सडनली थप्पड़ मारोगे किसी को, मतलब सडनली में ऐसे दे रहे आप, तो मुझे बहुत पेन होगा। अगर धीरे धीरे इसको लगाऊंगा तो मुझे इतना फील नहीं होगा, इतना इफेक्ट नहीं होगा। सो टाइम अगर कम होता है, देखो टाइम कम है, मुझे इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, तो मतलब फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा। अगर टाइम ज्यादा है,
दैट मीन्स फोर्स इफेक्ट कम हो रहा है. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर ये वैल्यू बढ़ जाता है तो दैट टाइम ये वैल्यू कम हो जाता है. ओके, इसका वैल्यू जितना बढ़ेगा इसका वैल्यू उतना कमेगा. এছামিছত তোমালোকে পঢ়িছা ব্যস্তানুপাতিক. এইটো ভ্যালু যিমান কমিব এইটো ভ্যালু ইমান বাঢ়িব, এইটো ভ্যালু যিমান বাঢ়িব এইটো ভ্যালু ইমান কমিব. সিহঁতৰ সম্পৰ্ক ব্যস্তানুপাতিক. এটা বাঢ়িলে আনটো কমিব, আনটো বাঢ়িলে এটা कमिब. सो ये जो इफेक्ट होता है, जब शॉर्ट टाइम में फोर्स ज्यादा होता है तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है, अगर टाइम ज्यादा हो तो फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, कम होता है. दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इम्पल्स. फॉर एग्जांपल, सोचो कि एक आदमी ऊपर से गिर रहा है, इस साइड से एक आदमी यहां से नीचे गिरेगा. नीचे क्या है, फ्लोर है पूरा. फ्लोर में वो सडनली अगर गिर जाता है तो उसका बहुत चोट आएगा. बट सडनली अगर नीचे में पूरा एक जो कुशन जैसा होता है ना, जो अगर रख दो तो क्या होता है, वो आदमी अगर गिरेगा भी इतना उसको मतलब वो इफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज दैट टाइम इज ग्रेटर. बट अभी क्या है, फ्लोर के लिए कम है. आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, सोचो कि कोई आदमी है, एक बिल्डिंग है. सोचिए यहां से जाम करेगा, और ये सोचिए यहाँ पर बहुत सारा पत्थर है, रॉक्स है. तो अभी ये आदमी यहां से यहाँ पर गिरेगा तो उसको चोट ज्यादा आएगा. या फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, सैंड है. सैंड মানে অসমীয়াত বালি বুলি কোৱা হয়. সো এজন মানুহ যদি ইয়াৰ পৰা পৰি যায়, জাম কৰে, বালিত পৰিলে কিন্তু দুখটো কম পাব, কিন্তু যদি পাথৰৰ ওপৰত পৰে দুখটো বেছি পাব. কাৰণ বালিত পৰোতে তাৰ যিটো এফেক্ট হ'ব, ই সোমাই যাব ন তাৰ ভৰিটো এনেকৈ. इसमें टाइम কি লাগিব, বেছি লাগিব. বাট পাথৰত পৰিলে ছাডেনলি সি পৰি যাব, তাৰ যিটো ইম্পেক্ট হ'ব, তাৰ এফেক্ট হ'ব, এইটো সময় কম হ'ব. আৰু সময় কম হলে ফোর্স কি হয়, বেশি হয়. সো তোমালোকে বুঝি इम्पल्सर जो एप्लीकेशन एआई, इम्पल्सर जो एप्लीकेशन होता है वो यही होता है कि कोई भी चीज अगर शॉर्ट टाइम कम है तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है, मतलब फोर्स ज्यादा लगता है. अगर टाइम ऑफ इम्पैक्ट कम है तो फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है. टाइम ज्यादा है तो फोर्स क्या होता है, कम होता है. दैट इज द थिंग. Okay, now if I cross multiply that, can I write F delta T equal to del T, where F is a force, impulsive force, del T is the change in time, small time, and this is the change in momentum. So ये जो टर्म मिलता है हमें F delta T, that is called impulse. impulse को हम I से जब सिंपल यूज करते हैं. सो नाउ यू राइट हियर. सो ये डेफिनेशन लिखो. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू del P by del T एंड F इक्वल टू del T. तो इसका मतलब होता है where यू राइट, इसको बोलते हैं हम impulse. दिस टाइम इक्वल टू, यू कैन राइट I इक्वल टू P. दैट मींस हियर where I equal to F delta T, where I is called impulse. अब इसका मतलब क्या होता है, impulse equal to change in momentum. ओके, सो ये कभी कभी पूछता है कि शो दैट इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. चेंज. ओके, सो ये लिख लेना आप. नाउ वी गॉट दिस वन. नाउ फाइनली वी गेट I equal to F delta T. This is called impulse, and this force is called impulse
see force, and this is called small time of impact. मतलब कितना टाइम में फोर्स लग रहा है, दैट इज द del t. Now del t is very small. Del t means del t you can write del t equal to t2 minus t1. ओके, सो ये लिख लेना आपको फॉर्मूला में चाहिए. एक्चुअली क्या हुआ, मेरा वो जो माइक था यूज कर रहा था मैं, वो सडनली वो खराब हो गया. ओके, माइक मतलब आई थिंक बैटरी खत्म हो गया है, इसलिए वो चल नहीं रहा है, तो मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा वीडियो बनाने में. सो आज चला लेते हैं. ओके, नाउ units and dimension. You write units and dimension. Unit and dimension. So इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट. ये क्या फोर्स का क्या होता है, न्यूटन. टाइम क्या होता है, सेकेंड. ओके, और इसका सीरीज क्या होगा, डाइन सेकेंड. वेरी गुड. ओके, अगेन वी कैन राइट न्यूटन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम का सेकेंड है, सो इसको हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड. ना केजी मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, याद करो किसका यूनिट होता है, मोमेंटम का होता है. मोमेंटम का क्या था, P इक्वल टू एम वी केजी मीटर पर सेकेंड. सो हमने इंपल्स इक्वल टू मोमेंटम लिखा था या नहीं, दैट मींस ये देखो यूनिट के हिसाब से भी ये करेक्ट हो गया. नाउ डायमेंशन आई इक्वल टू एफ डेल्टा टी. एफ का है एम एल टी माइनस टू, आई होता है टी, सो ये होगा एम एल टी माइनस, ये भी मोमेंटम का डायमेंशन होता है. सो इंपल्स का डायमेंशन एग्जाम में बहुत पूछता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इंपल्स, सो एम एल टी माइनस वन, यू राइट इट. नाउ এতিয়া তোমালোকে নোট দি লিখা, এনঅটি. তোমালোকৰ মনত আছে নাই, ছাৰে কৈছিলে হয়তো যে ধৰা কোনো এটা মই গ্ৰাফ আঁকিলো, ভেলোচিটি ভাৰ্চেছ টাইম. আমি জানো ভেলোচিটি ইজ ইকুয়াল টু ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম, আৰু এস ইকুয়াল টু আমি কি লিখিব পাৰো, ভি টি. ধৰা মই এনেকুৱা যদি এটা তোমাৰ কোনোবা এটা যদি এনেকুৱা গ্ৰাফ আঁকো, এইখিনি আন্ডাৰ দিছ area under the graph gives এটা কি দিব, displacement. বুঝছেন না, এটা একটা রেক্টেঙ্গুলার নিছিনা, সো এইটো ইয়ার এইটো হল ব্রেক, এইটো লেংথ. সো ভেলোসিটি ইনটু টাইম, এইখিনি হল ভেলোসিটি, আৰু তাৰ টাইমিং কি দিব, সো লেংথ ইনটু ব্রেক কি দিব, তার ডিসপ্লেসমেন্ট দিব, ইয়ার ভিতর এরিয়া খিনি তার কি দিব, ডিসপ্লেসমেন্ট দিব. সো আমি অলরেডি এইটো তোমালোকে মোশন স্ট্রেট লাইন चैप्टर পঢ়িছা, সেম তেনেকৈ আমি ইয়াত পঢ়িম. अभी हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट लिखो सिमिलरली फोर्स एंड टाइम we have got I equal to F delta T, so that is F equal to T2 minus T1. Delta T is a time interval or change in time. So area under this graph, if I draw this like of this area will give impulse. Okay, I equal to F. So area under the graph, to write area under the graph of a force
टाइम force time graph gives impulse. ओके, सो मतलब इम्पल्स मतलब फोर्स और डायरेक्टिव के बीच में जो हम ग्राफ बनाएंगे व्हाट एवर उसका जो एरिया होगा दैट विल गिव द इम्पल्स. ओके, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ये न्यूमेरिकल के लिए चाहिए इंपॉर्टेंट. हम एक न्यूमेरिकल करेंगे. ओके, नाउ न्यूमेरिकल ऐसा है, देखो न्यूमेरिकल एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करेंगे. सोचो फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन ये फोर्स इस तरह फोर्स है एंड अराउंड एक्स एक्सिस इज टाइम. ओके, नाउ आई हैव गिवन सोचो मैंने ऐसा कुछ डायग्राम दे दिया. ओके, नाउ इसका एरिया जो निकालना है अंदर का इस सीधा है. ओके, सो ये सोचो दे दिया मैंने 10 न्यूटन और ये टाइम है 1 सेकेंड, ये 0, ये सोचो 4 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड एंड दिस इज 5 सेकेंड. सोचो 5 सेकेंड है. नाउ ये इसका जो एरिया अंदर के एरिया ये आपका इम्पल्स है. फाइंड इम्पल्स. सो हम इम्पल्स कैसे निकालेंगे ग्राफ से. सो नाउ यू नो एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव द impulse. Okay, so impulse equal to area under the graph. ना यहाँ पर एरिया कैसे निकालोगे. सोचो ये ट्रेपेजियम जैसा भी लग रहा है, इट्स ओके, बट हम कुछ अलग करके करेंगे. ये होता है एक ट्रायंगल, ये होता है एक रेक्टेंगल, होता है ये रेक्टेंगल है ये, और ये भी ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल है. ओके, राइट एंगल. सो ये मतलब ये ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है. तीनों का एरिया अगर हम ऐड कर देंगे तो दैट टाइम विल गेट द व्हाट इज दिस टोटल इम्पल्स. ओके, नाउ यहाँ पर क्या है. सोचो ये O है, ये A है, ये B है, ये C D E. ओके, नाउ एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है. राइट एंगल ट्रायंगल. हाँ, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. देखो ट्रायंगल क्या होगा, O A B प्लस रेक्टेंगल क्या है A B C D प्लस ट्रायंगल दिस वन C D E. E. Okay, so write this one. नाउ ये ट्राइंगल का एरिया कितना है, हाफ इंटू हम क्या होता है बेस इंटू हाइट. ये है इसका बेस, ये होता है इसका हाइट. सो बेस कितना है, ये देखो टाइम. अच्छा पहले हाइट लिख लेते हैं. हाइट कितना है 10 न्यूटन. बेस कितना है टाइम डेल्टा. ये देखो 0 to 1, 1 माइनस 0, T2 माइनस T1 था, प्लस रेक्टेंगल का तो पता ही है रेक्टेंगल कितना होता है. ये फोर्स तो सेम ही है 10 न्यूटन, और ये एरिया इसका टाइम कितना होगा 3 माइनस 1 डेल टी, प्लस इस ट्रायंगल का देखो ये क्या है हाफ. इसका हाइट कितना है 10, और ये टाइम कितना होगा 5 माइनस 3, 5 होगा प्लस हाफ 10 इंटू 5 माइनस 3. सो ये कितना होगा 5, ये 1 प्लस ये कितना है 3, 10 इंटू 2 प्लस ये कितना होगा 5 इंटू 2. सो ये कितना होगा 5 प्लस 20 प्लस 10. सो टोटल कितना होगा 35. इसका आंसर कितना होगा
35 न्यूटन सेकेंड। ऐसे कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसे ही आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। देखो ये एक ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, सो दैट इज द फर्स्ट ट्रायंगल। ये और ट्रेपेजियम जैसे भी कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल टू लाइंस एंड देयर हाइट। ओके, सो ऐसे भी कर सकते हो, बट ऐसे हम करते हैं अच्छी तो होता है। मतलब मोस्टली स्टूडेंट हम पढ़ाते हैं ऐसे कि ये भी ऐड करते, ये भी ऐड करते, ये भी ऐड करते, सो दैट स्टूडेंट का क्लियर हो जाता है, व्हाटएवर जैसे भी डायग्राम दिए थे। ओके, हम कुछ करेंगे ऐसे नहीं, कॉलेज खुलने में। ओके, ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल हो गया। ऐसे न्यूमेरिकल करो, डायरेक्ट न्यूमेरिकल सबको आता है कि फोर्स दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, यू कैन डायरेक्ट, बट ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल हम करेंगे। ओके, दैट्स द थिंग। ओके, नाउ इम्पल्स का इतना ही है, ज्यादा पढ़ने नहीं पाएंगे हम, क्योंकि देखो ऑनलाइन क्लास चल रहा है अभी। हम मेन चीज पढ़ेंगे। ओके, और डिटेल्स तब पढ़ेंगे जब कॉलेज खुलेगा, क्योंकि देखो वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, वी नो। मतलब बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है यहाँ पर, साउंड अच्छी तरह से नहीं। देखो आज मेरा माइक खराब हो गया, मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है क्लास में, बट करना पड़ेगा, क्या करूँगा। ओके, नेक्स्ट यू राइट न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये बहुत फेमस लॉ, ये सबको पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब ओके, सिंपली समझो। अच्छा, मैं इसको ऐसे मारूं, बहुत लगा यहाँ पर, क्यों? मतलब मैं यहाँ पर मरा, इसको लगना चाहिए था, मुझे क्यों लगा? ओके, सो न्यूटन ने इसका आंसर दे दिया। न्यूटन ने कुछ ऐसा बोला कि आप अगर किसी का बुरा करोगे तो आपका भी उतना ही इक्वली और अपोजिट क्या होगा, उतना ही बुरा होगा। कब होगा एग्जैक्टली हम बोल नहीं सकते, बट होगा। ओके, बट यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे ये तब भी होता है, इन दैट सिचुएशन होता है। ओके, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर एक बॉडी है, सोचिए एक बॉडी है, सो ये बॉडी, ये कोई एक, सोचिए कोई एक टेबल के ऊपर है ये बॉडी, सोचिए एक टेबल के ऊपर है ये बॉडी। सो ये टेबल के ऊपर भी ये क्या दे रहा है, नीचे की तरफ अपना फोर्स दे रहा है। ओके, नीचे की तरफ क्या दे रहा है, फोर्स दे रहा है। सोचिए ये फोर्स, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है। सो फोर्स किसके ऊपर है, बी बॉडी के ऊपर लग रहा है, क्योंकि ड्यू टू ए बॉडी। मतलब ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स दे रहा है, तो ये बॉडी फोर्स फील कर रहा है किसके लिए, ए बॉडी के लिए। फोर्स ऑन बी बॉडी ड्यू टू ए बॉडी, फोर्स ऑन बी बॉडी ड्यू टू ए। तो न्यूटन ने क्या बोला कि अगर ये बॉडी नीचे इसके ऊपर जो फोर्स देगा, इंस्टेंटली उसी टाइम ये बॉडी भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स देगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, उतना ही फोर्स देगा एट बैलेंस कंडीशन। देखो मतलब ये जो फोर्स, जितना फोर्स है, इसलिए ये दोनों क्या हो रहा है, बैलेंस को है। ये भी इतना दे रहा है, वो भी उतना ऊपर दे रहा है, समहाउ दे आर बैलेंसिंग। ये अगर सोचो कि ये जो फोर्स दे रहा है, ये ऊपर से बहुत भारी चीज रखा है और ये टेबल इसको सह नहीं पा रहा है, दैट टाइम इट विल, ये ब्रेक हो जाता है। तो मतलब ये बैलेंस नहीं होता, इक्वल नहीं होता है, दैट टाइम सोचो ये नहीं हो रहा है। बट ये जब भी हम चीज, कोई भी चीज मैं इसके ऊपर ऐसे रखा हूँ, तो ये बॉडी जितना नीचे की तरफ फोर्स दिया, उतना फोर्स मेरा हाथ भी इसके ऊपर, ये चौक के ऊपर दे रहा था। दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, so now that is FAB is force on a body due to B body। न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में बहुत बात बोलनी है। ओके, बहुत बात बोलनी है, बट क्या करो अभी ना, मुझे आज मन नहीं कर रहा है। ओके, ये साउंड की वजह से, बट फिर भी लिख लो आप लोग। हाँ, मैं बाद में इसको अच्छी तरह से डिस्कस, बहुत बात बोलना है इसको, रियल लाइफ से कैसे हम इसको रिलेट करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ का। ओके, जस्ट टू राइट, इसको लिखना है। ओके, सो दैट इज, यहाँ पर क्या है, जितना ये पहले एक्शन किया, बी ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ओके, माइनस का मतलब क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है और इन ऑपोजिट डायरेक्शन।
ओके, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, वैल्यू होता है। सो यही न्यूटन ने थर्ड लॉ होता है, न्यूटन थर्ड, ये ड्रॉ कर लिए, न्यूटन थर्ड लॉ लिखो अभी। न्यूटन थर्ड लॉ लिखना है, क्या है, एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction। मतलब कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसका मतलब जब भी आप कोई एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन रहेगा ही। मतलब कोई आपको गाली देगा तो आपको गुस्सा आएगा, दैट इज द, कोई जो आपको गाली दे रहा है दैट इज द एक्शन, और जो आपको गुस्सा आ रहा है दैट इज द रिएक्शन। ओके, दैट इज द थिंग। सो जस्ट इतना ही लिखो, मैं हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बहुत बोलना है। ओके, नाउ इसका जो एप्लीकेशन होता है, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड लॉ is known as action reaction प्यार। मतलब क्या होता है, दो लोग, दो मतलब दो चीज, दो लोग, दो कोई भी दो एक साथ रहेगा एक ही टाइम पर, तो दैट टाइम इट्स कॉल्ड प्यार। ओके, दैट इज एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। ओके, दैट इज इक्वल राइट, गाली इक्वल टू गुस्सा। मैं आपको गाली दे रहा हूँ, आपको गुस्सा आ रहा है, तो गाली अगर नहीं दूंगा तो क्या गुस्सा आएगा, नहीं आएगा। मतलब पहले आपको एक्शन करना पड़ेगा, दैट टाइम यू विल गेट द रिएक्शन। अगर एक्शन नहीं करोगे दैट टाइम यू विल नॉट गेट रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल, ये बॉडी अगर मैं इसके ऊपर नहीं रखूंगा दैट टाइम ये इसके लिए रिएक्शन नहीं होगा। ओके, रखना पड़ेगा, मैंने एक्शन के साथ साथ ये बॉडी भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स देता है, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज यूनिवर्सल लॉ, ये हर चीज में एप्लीकेबल है। ओके, मतलब लाइफ में बहुत सारा एप्लीकेबल है। अगर ये समझ में आता है, वो बोलते हैं ना कि जैसा काम करोगे उससे ऐसा फल मिलेगा, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, वही होता है। मतलब जैसे आप एक्शन करोगे दैट टाइप रिएक्शन मिलेगा, वही न्यूटन ने बोला है। दैट्स व्हाई न्यूटन इज अ फेमस साइंटिस्ट। ओके, न्यूटन ने जो भी बात बोला दैट इज द प्रैक्टिकल प्रूफ है उसका। बाकी साइंटिस्ट ने जो बोला है उसका प्रूफ इतना कहाँ है, बोला है सिर्फ। ओके, now इसका एप्लीकेशन, to write application of Newton's and application of Newton's laws of motion। मतलब कहाँ, मतलब एप्लीकेशन मतलब कहाँ यूज करते हैं। ओके, सो दैट इज दैट। उससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ का मतलब क्या होता है। कोई भी बॉडी अगर रहता है, हर चीज में देखना, याद रखना, उसका मतलब कोई भी चीज अगर इसीलिए ऊपर से गिर रहा है, मतलब कोई भी अर्थ सरफेस के ऊपर है, तो हमेशा याद रखना उसके ऊपर उसकी वेट की वजह से नीचे एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। ओके, मतलब मैं खड़ा हुआ हूँ, मुझे मेरे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है। सडनली उसके ऊपर भी क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स। ये क्या है, रिएक्शन ऑल्सो, ये एक्शन है, ऊपर एक फोर्स लग रहा है, दैट इज रिएक्शन। मतलब एक्शन mg है, रिएक्शन r है, मतलब ऊपर भी एक फोर्स है, रिएक्शन इज अ फोर्स, इज अ फोर्स। और ये जिस तरफ ये लगेगा उसका ऑपोजिट वो लगेगा, और ये बॉडी की वजह से लग रहा है। ओके, सो ये नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं इसको, मतलब ये नॉर्मल है, ये बॉडी से नॉर्मली लग रहा है, इससे मतलब ऐसा है। ओके, ये mg है और ऊपर वाला रिएक्शन है। नाउ यू राइट mg, नोट देके लिखो, mg ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। मतलब अपना वाइट mg जो ग्रेविटी होता है अर्थ के सेंटर की वजह से लग रहा है, अर्थ का जो सेंटर है हमारा, वहां से ये लग रहा है, ये हमेशा नीचे की तरफ लगता है,
बट ये नॉर्मल कैन बी चेंज्ड, ये नॉर्मल कैन बी शिफ्ट। नॉर्मल मतलब अपना अपना नॉर्मल जो फोर्स होता है चेंज हो सकता है थ्रू एन एंगल, ये मतलब अपना, बट mg हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, mg कभी भी मतलब कोई एंगल जैसे नहीं होगा, इट कैन नॉट बी शिफ्ट, mg हमेशा नीचे की तरफ लगता है। ओके दैट ये लिख लो।